बात कर रहे थे हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बाद में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या है। टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ ड्रामा। टाइप्स ऑफ ड्रामा। तीन टाइप होते हैं ड्रामा के। मेनली जो बेसिक हैं तीन टाइप हैं। कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडी ट्रेजेडी और ट्रेजिक एंड कॉमिक। ट्रेजिक एंड कॉमिक मिक्स। ओह, कोई दिक्कत। कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड ट्रेजिक कॉमिक। ठीक है सर। कॉमिक ड्रामा हैप्पी एंडिंग deals with deals with लाइट या ब्राइट साइड। ये डार्क साइड हो जाएगा। पर्पस इज टू क्रिएट लाफ्टर। क्रिएट लाफ्टर, हंसी क्रिएट करने का इसमें क्या होता है, पर्पस होता है। तो हम इसको कॉमेडी या कॉमिक कह सकते हैं। ठीक है। सेटायरिकल टोन में हो सकता है। कैन बी सेटायरिकल इन टोन। कैन बी बोल रहा हूँ, कैन बी सेटायरिकल इन टोन। जैसे सोसाइटी पर कमेंट करने के लिए आप कॉमिक तरीके से कोई चीज़ बोल सकते हैं, तो वो सेटायरिकल इन टोन हो जाएगा। जो कैरेक्टर्स हैं वो फनी फनी होते हैं, फनी कैरेक्टर्स। फनी कैरेक्टर्स। बहुत सारी मूवीज़ हैं आजकल इस ज़माने में, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कॉमेडी क्या है। ठीक है। ट्रेजेडी की बात करी जाए, कैरेक्टर्स यहाँ फनी कैरेक्टर हैं या सीरियस कैरेक्टर्स हैं। जैसे एक मूवी आई थी धड़क। मूवी आई थी अभी रिसेंट, शायद 2 साल हो गए हैं, 1 डेढ़ साल 2 साल हो गए हों। एक मूवी आई थी धड़क नाम से, एक मूवी आई थी। उस धड़क मूवी में क्या होता था कि क्या हुआ, सॉरी, जो दो लवर्स हैं, कपल्स हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, घर से भाग जाते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है उससे पहले। ठीक है। फिर लास्ट में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लड़की का बाप आ जाता है, बिल्कुल तुम हम घर चलो, मैं क्या था, मतलब मैं समझ नहीं पाया तुम्हारे प्यार को, मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी खुशी तो चाहूँगा। ये सारी बातें कर कर आके भाई साहब, ठीक है, अब बेटी को बोलता है, ठीक है, अब बेटी को बोलता है कुछ खिलाओगे विलाओगे नहीं, ठीक है, बेटी मार्केट चली। अब जैसे वो मार्केट जाती है, फिर क्या, यानी उसका एंड क्या होगा, ट्रेजिक एंड है। हैप्पी एंडिंग है यहाँ पर, सैड, मोनोटोनस, ट्रेजिक एंडिंग है। ट्रेजिक एंडिंग, मोनोटोनस एंडिंग है। वो डेथ में भी हो सकती है, सेपरेशन में भी हो सकती है एंडिंग। डील्स विथ लाइट साइड, तो ये हो गया डील्स विथ डार्क साइड। डील्स विद डार्क साइड, डील्स विद डार्क साइड, ये डार्क साइड से
ठीक है। जो जो है सीन है, जो एक्ट है या जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोटागनिस्ट, लाइफ ऑफ प्रोटागनिस्ट, प्रोटागनिस्ट यानी जो पॉजिटिव कैरेक्टर है जो उसकी लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोटागनिस्ट चेंजेस चेंजेस फ्रॉम गुड टू बैड, गुड टू बैड। जो लाइफ है प्रोटागनिस्ट की पॉजिटिव कैरेक्टर की वो गुड से बैड में बदल जाती है, अचानक से उसके साथ गलत चीज होने लग जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से, जैसे मूवीज में नहीं होता सब कुछ बिल्कुल प्यार चल रहा है, ठीक है, गाने चल रहे हैं, अचानक से भाई साहब वो उसको उठा ले जाता है, किडनैप हो जाती है, फिर वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे लास्ट में जो है ट्रेजिक एंड दिखाया जाता है, ठीक है। इसका एंड फिक्स है, इसका एंड फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ट्रेजिक कॉमेडी है। कैरेक्टर्स आर फनी एज वेल एज सीरियस, एज वेल एज सीरियस, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ हैप्पी एंड सैड इवेंट्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रेजिक कॉमिक बोलेंगे। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। आपसे पूछे कि ट्रेजिक कॉमिक जो है या ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी जो प्ले है कि एंडिंग कैसी होती है, इसमें लास्ट लाइन में लिखेगा ना, एंडिंग तो हैप्पी ही होती है, एंडिंग तो हैप्पी ही होती है। इसको ज्यादा परफॉर्म, ज्यादा काम में किसने लिया, विलियम शेक्सपियर ने काम में लिया। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस देखेंगे, द टेम्पेस्ट देखेंगे, हमें आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कि यार लास्ट तक बिल्कुल ट्रेजिक इवेंट चल रहे हैं, ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी हो रही है, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। रिकन्सिलिएशन आपने देखा होगा शेक्सपियर की जो है एज में, तो वो ट्रेजिक कॉमिक प्ले का पार्ट है। ट्रेजिक कॉमिक या ट्रेजिक कॉमेडी जो है ड्रामा है, इसकी एंडिंग कैसी होगी सर, हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन लास्ट तक कैसे क्या चलेगी, ट्रेजेडी चलेगी, अचानक जो है वो ट्रेजेडी टर्न्स इनटू हैप्पी एंडिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट में और
ठीक, ये बात हो गई। ठीक बात, ये हो गया होगा, ये होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ड्रामा के बाद बचा हमारा नॉवेल। क्या होता है नॉवेल? क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग, इज अ लॉन्ग नरेटिव fiction written in prose में लिखा जाता है, प्रोज में लिखा जाता है। और क्या बात करें, और बात कर सकते हैं सर, हैज इट हैज मोर देन इट हैज मोर देन 50,000 वर्ड्स। 50,000 से ज़्यादा वर्ड्स इसमें होते हैं। ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। इट हैज़ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। विद अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, विद अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? नॉवल बोलेंगे, उपन्यास बोलेंगे। नॉवल बोलेंगे यानी क्या बोलेंगे? उपन्यास। आपने देखा होगा उपन्यास जब पढ़ने बैठते हैं तो एक दिन में आप उसको खत्म नहीं कर सकते। इट इज़ अ टफ टास्क टू कंप्लीट नॉवल इन अ डे। काफ़ी दिनों तक आप पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट होगा। जैसे जैन आयर है, जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, प्रेजुडिस है। ठीक है, ये नॉवल में आते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है ऐसे कैरेक्टर्स की, लेकिन काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होंगे। नॉवल के लिए इतना ही। नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया, नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया। एक चीज़ और बची आपकी, वो चीज़ और थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सलीलक्वी, सलीलक्वी, सलीलक्वी। जैसे असली उच्चारण क्या है इसका? सलीलक्वी, 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 सलीलक्वी। सलीलक्वी क्या है? ऐसा मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है, स्टेज पर खड़ा है। जैसे मैं कैरेक्टर हूँ, जैसे मूवी में हमने देखा नहीं, मूवी में हम देखते हैं जैसे कभी कोई मेरे सामने नहीं है। आप तो देख रहे हैं मूवी, आप उस सिंगल कैरेक्टर को देख रहे हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं, उसके आसपास कोई नहीं है। वो अपने आप एक तो मन में सोच रही है और हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। वो मन में सोच रही है लेकिन हमें तो सुनाई देगा। जो जिसने मूवी बनाई वो हमारे कान तक तो डालेगा ना वो क्या सोच रही है। लेकिन वो हमें वैसे वास्तविक देखा जाए तो जब स्टेज पर वो लड़की खड़ी है, आप ऑडियंस हैं, वास्तव में रियल आप ऑडियंस हैं, और वो कुछ बोल नहीं रही, मन में कुछ सोच रही है, ऐसा कर रही है, वो भी soliloquy है। एक बोल रही है, कोई नहीं आसपास, काश मैं उससे हाँ बोल दे, क्या हो जाए, क्या हो जाए, मैं उसका हो, वहाँ नहीं मिला हो, शादी हो जाए। मैंने तो उससे ऐसा नहीं कहा, मैंने तो उससे वैसा नहीं कहा। अगर कैरेक्टर खुद से बात कर रहा है तो वो soliloquy है, सिंपल सी बात है। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन बस इसकी ये याद रखेंगे, व्हेन अ कैरेक्टर ऑन द स्टेज, when a character on the stage or in a film
or in a film is talking to is talking to himself is talking to himself silently or aloud. It is soliloquy. Is a क्या कहलाएगा? soliloquy कहलाएगा. ठीक है, समझा दिया ही मैंने क्यों कहलाएगा, कैसे है. ठीक है, फेबल और पैराबल जो है वो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर ही लिए थे. तो अब अपना ये जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया अब ये. अब हमारा जो है अब हम शुरू करेंगे आगे, इसी का पार्ट है वैसे, लेकिन अलग से हम उसको डिस्कस करेंगे. लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीचेज आप उनको बोल दीजिए. लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीचेज आप उनको बोल दीजिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार.